और इस बीच ये जो हाथरस में हादसा हुआ और इस हादसे के जो चश्मदीद हैं, एक एक कर उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। उन्हीं की ज़बानी जानिए इस हादसे की पूरी दर्द भरी कहानी। भाग छूटे सब लोग हथकाए, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हथकाए वो नालों सो। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक भगदड़। एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक ऊपर चढ़ गए। वो क्या वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है। एक 3 साल की मेरी बिट्टी हुई काप्या, और एक 9 साल को छोरा मेरो। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? हमें मैं बहुत लोग भैया हाल साहब। कितने लोग होंगे लगभग होंगे करोड़ों, पता नहीं। बहुत इंसान खत्म है। बहुत भीड़ थी उसमें? भीड़ बहुत थी। मरने वालों की संख्या कितनी होगी कुल? बहुत भैया भाई। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। वो यहाँ से गवर्नर पता नहीं चल रहा है। जिले से आए थे आप? जिला बदायूं से। क्या लोग आए थे? आए थे हम 8 लोग, एक नहीं है। आइए एक बार फिर से खास मेहमानों का रुख करते हैं। विक्रम सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो चश्मदीद, ये जिस तरीके से गुस्सा भी इनकी बातों में दिखाई दे रहा है सर, नाराजगी भी और दर्द भी साफ तौर पर झलक रहा है। बहुत से चश्मदीद ऐसे हैं जो सीधे सीधे कटघरे में पुलिस को खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब मुस्तैदी नहीं थी पुलिस, कोई इंतजाम ही नहीं थे। और सर बहुत से चश्मदीद, क्योंकि लगातार शाम 5 बजे से एबीपी न्यूज पर हम इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं, वो बता रहे हैं कि अस्पताल हम लेकर पहुंचे अपनों को, वहां पर डॉक्टर नदारत, वहां पर ऐसा कोई स्वास्थ्य कर्मी तक नहीं मौजूद है जो एक ड्रिप ही लगा दे, जो किसी को ऑक्सीजन मास्क ही लगा दे। मतलब ये तो सीधे सीधे सर पूरा का पूरा सिस्टम ठप, ये नजर आ रहा है। बेशक आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, क्योंकि पुलिस की और प्रशासन की जिम्मेदारी सबसे पहले। बाबा और उनके गुरगु तो अपना उल्लू सीधा करके निकल गए, भेंट चढ़ावा लेकर के। पहले भी चले गए थे, इस बार भी चले गए। अब ये बात दूसरी के FIR हो गई, लेकिन जो पुलिस और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि प्राथमिक उपचार, चिकित्सा, आवागमन के मार्ग, रिजर्व फोर्स, फर्स्ट एड, यहाँ कुछ था ही नहीं। अस्पताल में किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं थी और केवल एक आवेदन और सेवादार के ऊपर हम अपनी सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर डाल करके हम आनंद लें, ये बिल्कुल संभव नहीं है। अंततोगत्वा जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी की होती है। वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं जा सकते हैं और इसलिए ये जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए सबसे पहले वो स्पष्टीकरण दें कि उनके द्वारा ये मौलिक व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई और नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप ये अवॉइडेबल ट्रेजेडी, मैं फिर कह रहा अवॉइडेबल ट्रेजेडी हो गई। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से उत्तरदायित्व निर्धारित होना चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई जो कि ऐतिहासिक हो वो होनी चाहिए। चिकित्सा व्यवस्था क्यों नहीं थी? और आज में तो ड्रोन टेक्नोलॉजी थी, आपको मालूम हो जाना चाहिए था। LIU के द्वारा आपको पता लगा लेना चाहिए कितने लोगों की भीड़ आ रही है। अकस्मात आसमान से तो नहीं उतरती भीड़, इतनी भीड़ इकट्ठा होने में कुछ घंटे लगते हैं, तब तक तो पुलिस व्यवस्था हो सकती थी। अंततोगत्वा रुमाना जी कहीं कुछ नहीं हुआ, लोग चादर तान के सो रहे थे और इसके लिए बड़ी भारी कीमत इन भक्तजनों ने दी। बिल्कुल यशोवर्धन सर, ना फोर्स की तैनाती, ना कोई मेडिकल टीम वहां पर मौजूद, ना ही अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो फिर किस तरीके से गाड़ियों का इस्तेमाल कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा लोगों को, इसकी कोई प्लानिंग। मतलब सर, और फिर ये कह देना कि साहब हमारी जिम्मेदारी तो बस बाहर व्यवस्था देखने की थी, भीतर की जिम्मेदारी तो आयोजकों की थी। तो भाई बाहरी कौन सी व्यवस्था नजर आ गई? सरकारी अस्पतालों में भी इलाज करा रही है, आयुष्मान अस्पतालों में भी इलाज करा रही है। सुबह मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी में तो पूरी सरकार निहित है। कहाँ विजिट करके आए सर? आप कहाँ विजिट? मैं अभी एटा विजिट करके आया हूँ, अब इस घटना स्थल पे हूँ और इसके बाद अलीगढ़ जाऊंगा। क्या सूचना मिली? प्रशासन ने क्या इनपुट दिया अभी तक आपको? अरे इनपुट दिया है, मैं बता तो रहा हूँ। 27 डेड बॉडी है वहाँ, 4 घायल थे। डेड बॉडी की पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हो गई है, घायलों का उपचार हो रहा है। 50 से 60 लोग इसमें कैजुअलिटी हुई है। अब मैंने कह रहा हूँ DM के बयान को DM जाने, मैं जो देख के आया हूँ मैं वही सामने आ रही है। क्या करिएगा सर प्रशासन? मैंने एक बात कही, दोनों की 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं, कमिश्नर अलीगढ़ और ADG पुलिस आगरा, दोनों की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है अलग अलग। जो रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई
नारायण चौधरी को आप सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें फौरन घटनास्थल पर भेजा था। जो एटा का मेडिकल कॉलेज है वहां ये गए थे बता रहे हैं, और अब घटनास्थल पर इस समय मौजूद थे। जिस समय मीडिया से बात कर रहे थे इसके बाद कह रहे हैं मैं अलीगढ़ जाऊंगा, वहां पर भी मेडिकल कॉलेज में कुछ लोग मौजूद हैं, उनका हालचाल लेंगे।